पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी है। धीरे धीरे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुवार को नौतपा का छठा दिन शुरू हो चुका है। सुबह से तेज हवाएं भी चलती हुई नजर आ रही हैं, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं किशनगढ़ की विभिन्न मांगों को लेकर विधायक विकास चौधरी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर रोष का इजहार किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। विधायक विकास चौधरी ने कहा कि बार बार समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव से मुलाकात कर समस्याओं से भी अवगत कराया गया था, उसके बावजूद भी आज तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी ये बड़ा चिंतनीय विषय है। उन्होंने कहा कि जिले से 7 भारतीय जनता पार्टी के विधायक और 1 सांसद हैं। बावजूद इसके उनके अक्रमिता के कारण बीसलपुर का हक अजमेर जिलों को मिलना चाहिए, वे भी नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना था कि नहीं सहेगा राजस्थान का झूठा नारा लगाने वाली भाजपा की सरकार जब इस सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि पानी बिजली जैसी समस्या बुनियादी जरूरत को देंगे और नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। उनका कहना था कि किशनगढ़ के लोग पानी की समस्या और बिजली की समस्या से काफी परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सभी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। मैं पिछले लंबे समय से कलेक्टर को लगातार पत्र लिख रहा हूं। मैं 5 महीने पहले उपखंड अधिकारी की जो जन सुनवाई थी उसमें उपस्थित हुआ। बावजूद इसके किशनगढ़ में 5 जो मांगे हमने रखी थी, जो बुनियादी जरूरत है, आज देश की आजादी को 75 वर्ष हो चुके हैं। और दुर्भाग्य इस अजमेर का इसलिए भी है क्योंकि यहाँ भाजपा के 7 विधायक है और 1 सांसद है। यहाँ से ही राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष है, यहाँ से ही कैबिनेट मंत्री जल संसाधन का मंत्री यहाँ से आते हैं। बावजूद इसके हमारा अधिकार बीसलपुर का जो अजमेर जिले को दिया गया था, ये परियोजना इसलिए बनी थी कि अजमेर और टोंक जिले को पानी दिया जाए। हम मना नहीं करते हैं कि जयपुर को पानी क्यों दे रहे हैं, लेकिन अजमेर किशनगढ़ का अधिकार उनको मिले। दूसरा, बिजली की लगातार ट्रिपिंग हो रही है, किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। दोपहर को 45-46 डिग्री टेम्परेचर में यदि किसान अपनी फसल पिलाएगा तो आप सोच सकते हैं कि फसल का क्या होगा। औद्योगिक क्षेत्र हमारा मार्बल इंडस्ट्री जो इस राजस्थान को सबसे ज्यादा जीएसटी देता है, उसमें बार बार ट्रिपिंग से आम व्यापारी परेशान हो रहा है। हमारी नगर परिषद की जो अक्रमण्यता है, ट्रैफिक व्यवस्था है और अस्पताल की कल जिलाधीश महोदय वहां पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। वहां सोनोग्राफी की बड़ी मशीन है, डॉक्टर नहीं है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने वहां 40 करोड़ रुपए हॉस्पिटल के लिए, नई बिल्डिंग के लिए पास किया। आज इस नई सरकार को 6 महीने होने के बावजूद उस काम बिल्कुल बंद पड़ा है। इन तमाम मांगों को लेकर हमारे प्रमुख कांग्रेस जन, हमारे पार्षद जन, पंचायती राज से जो जनप्रतिनिधि हैं वो आए हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप हमने काम किया है। हमने कलेक्टर को 2 बार पत्र लिखा है। मैं खुद पहुंचकर मुख्य सचिव के पास गया हूं। आप ही पत्रकार लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया कि एक विधायक यदि मुख्य सचिव के पास जा रहा है, प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे थे, लेकिन मैं उस प्रोटोकॉल को छोड़ता हूं। मैं अपने आप को छोटा इसलिए समझता हूं क्योंकि जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में इसलिए चुना। इसलिए किशनगढ़ की जनता जनार्दन ने वहां के सिटिंग सांसद और सिटिंग एमएलए को हराया कि विकास चौधरी यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करते हुए अपनी बात सुनी, छात्र हितों की बात उठाई और आज वो हमारी लड़ाई लड़ सकता है। उस लड़ाई को बड़ी मजबूती, बड़ी मुस्तैदी के साथ हम लड़ने आज यहाँ आए हैं। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर।